हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि मैं कार्डन्स मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले मैं 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ उसको देखेंगे फिर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x³ प्लस 3x² प्लस 27x प्लस 104 इक्वल्स टू 0 बाई कार्डन्स मेथड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, डिमिनिश्ड करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा फॉर्मेट है कार्डन्स मेथड पे सॉल्व करने वाला नहीं है। आप क्या करिए कि इसको पहले रिमूव करिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं रिमूव करने वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आप देखे नहीं हैं तो उसे देखिए। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कि टू रिमूव द सेकेंड टर्म, टू रिमूव, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। टू रिमूव द सेकेंड टर्म डिमिनिश द इक्वेशन बाई h से हमें क्या करना है, डिमिनिश करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि h का एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, बार बार आप निकालने थोड़ा जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ याद कर लीजिए, ज़रूरत है, काम आता है। ठीक है ना, तो माइनस ऑफ a1/n इंटू, बिल्कुल आपको टर्म के साथ याद होना चाहिए कि a1 क्या है, n क्या है, a0 क्या है। मैं वैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको बताते आ रहा हूँ। ठीक है ना, a1 जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है, 3 है, और n क्या है, ये हाईएस्ट डिग्री है। ठीक, और ये a0 क्या है, x³ का कोफिशिएंट है। तो देखिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। माइनस a1 क्या है, 3 है। ठीक है, और वहाँ पे n क्या है, 3 है, और वो a0 क्या है, 1 है। तो हम क्या, हमको मिलेगा -1। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, -1 से इस इक्वेशन को डिमिनिश्ड करूँगा। तो मैं डिमिनिश्ड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का हेल्प लेता हूँ। तो लिखेंगे कि बाई सिंथेटिक डिवीज़न वी हैव, हमारे पास देखिए क्या मिलता है। तो हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, इससे आपको सिंथेटिक डिवीजन भी करने आ जाएगा। तो प्लीज़ कंप्लीटली देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए भी हमें कुछ रूल होते हैं जो कि मैं आपको बताते चलता हूं। हर एक क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन हो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो देख लीजिए इक्वेशन कंप्लीट है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, x³ है, x² है, फिर x है, फिर क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो बिल्कुल सब होना चाहिए। तो उसके कोफिशिएंट को मैं लिख रहा हूँ, x³ का 1 है, और x² का क्या है, 3 है, और x का -27 है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 104 है। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली डिवाइड करूँगा, यहाँ पे डैश करिए, इसको जोड़ेंगे तो ऐड 1 होगा। ठीक, 1 इंटू -1 क्या होता है, -1 होता है। अब 3 प्लस -1 का मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इंटू -1 -2 होता है। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -29 आएगा। ठीक, अब 29 -29 इंटू -1 क्या होता है, +29 होगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 133 होगा। तब तक ये प्रोसेस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का जब तक हमारा सेकेंड टर्म जो है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखें। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे फिर डैश, फिर क्या 1, फिर 1 इंटू -1 क्या होगा, -1। ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, आप इसको माइनस मत सोचिएगा। ठीक है ना, ये मैं डैश लगा रहा हूँ। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं, हमारे पास आएगा क्या, 1 आएगा। ठीक है, और 1 इंटू -1 फिर क्या होगा, -1 होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, -30 आएगा। ठीक है, फिर एक स्टेप और करिए। ठीक है, फिर इसे डैश, फिर 1 इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा। आप देख लीजिए हमारा ये 0 हो गया। ठीक, अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड जो टर्म है वो 0 हो गया। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है हमारे पास वो देख लीजिए क्या है। तो लिखेंगे कि द डिप्रेस्ड या ट्रांसफॉर्म, आप जो भी बोलिए, इक्वेशन इज, हमारे पास क्या है कि देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो x में दिया था। अब मैं क्या करूँगा, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखूंगा वो किसी और वेरिएबल में लिखूंगा। तो मैं नॉर्मली z में लिखता हूँ और z में लिख रहा हूँ। तो z³ इसके लिए और इसके लिए तो लिखेंगे नहीं, और ये z³ ये z² था तो नहीं लिखेंगे, 0 है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे z, तो -30z, ये कांस्टेंट टर्म, +133 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। ठीक,
तो अब जो ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो निकल के आया है वो कार्डन्स मेथड पे सॉल्व करने के लिए क्या है पॉसिबल है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जेड में रहेगा तो जेड में सॉल्यूशन लेंगे, एक्स में रहेगा तो एक्स में लेंगे। ठीक, तो ये जेड में है तो लिखेंगे कि लेट z इक्वल्स टू क्या, एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे u टू द पावर 1/3। ये भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप कुछ प्रोसीजर होता है जो हर क्वेश्चन में मतलब वही यूज होता है, तो यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, फिर v टू द पावर 1/3 बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीटली देखें, ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको बी, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर जेड क्यूब हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू इसका करेंगे तो क्या होगा u प्लस भी प्लस 3 u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर क्या 1/3 ब्रैकेट में u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर क्या 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके जगह पे z कंसीडर किया हूँ, देख लीजिए। तो इन सबको इस साइड ट्रांसफर करेंगे और इसके जगह पे z यूज कर लेंगे। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे z क्यूब फिर माइनस या प्लस में है ना, तो 3 u टू द पावर 1/3 फिर v टू दी पावर क्या 1/3 और इसके जगह पे z यूज कर ले रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैं कंपेयरिंग करूँगा इक्वेशन को, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको भी तो इस साइड लेके आएंगे, तो फिर माइनस u प्लस v इक्वल्स टू क्या 0। इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का कंपेरिजन करूँगा, जैसे कि सब क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहा हूँ। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे, तो -3 u टू द पावर 1/3 फिर से क्या होगा v टू द पावर 1/3 और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आप देख लीजिए -30 है तो -30 फिर और इस कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा u प्लस v और वहाँ पे क्या है इक्वल्स टू 133 है। ठीक, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि लिख सकता हूँ, आप थोड़ा सा और ध्यान दें, तो इस 3 का डिवाइड नीचे लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि u टू द पावर 1/3 v टू द पावर क्या 1/3 इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा और देखें तो लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज लगा लीजिए, u इंटू भी की वैल्यू क्या है, u इंटू भी की जो वैल्यू लिखेंगे इस पे 1/3 करेंगे, फिर 1/3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इसका मतलब क्यूब करेंगे 10 का, तो हमारे पास क्या आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि u r लगा लीजिए इसके लिए, बीच में फिर से u प्लस v इक्वल्स टू -133। ठीक है ना, अब हमारे पास u प्लस v है, u इंटू v है, तो जैसे सब क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे इसमें भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि u और v को रूट्स कंसीडर करते हुए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा किसी अन्य वेरिएबल में, तो मैं यूजुअली t में बनाता हूं, तो फिर से t में बनाऊंगा। तो लिखेंगे कि देयरफॉर u एंड v आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, t में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, t² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट दैट इज u प्लस v फिर से क्या u इंटू v इक्वल्स टू 0। अब मैं सिंपली वैल्यू पुट करूँगा, तो आप देख लीजिए t² तो t² ही है और यहाँ पे -133 है, तो क्या हो जाएगा +133 फिर t u इंटू v की वैल्यू क्या है 1000 फिर इक्वल्स टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास मिलेगा कि आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, बहुत ईजी है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा t² और क्या मिलेगा +125t, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, +8t प्लस 1000 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक, अब मैं t को कॉमन लूँगा जैसे बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, तो लिखेंगे t प्लस क्या 125। ठीक, फिर से प्लस 8 को कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो लिखेंगे t प्लस 125 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमारे पास 2 ब्रैकेट आएगा t प्लस 125 और t
प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से t की दो वैल्यू हमारे पास आएगी। तो एक t इक्वल्स टू क्या आएगा -1 to 5 और एक t इक्वल्स टू -8 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो t की वैल्यू आ रही है वो रूट्स है ना। तो मैं कंसीडर करूँगा कि लेट क्या u इक्वल्स टू क्या 1/-125 एंड v इक्वल्स टू क्या कंसीडर करूँगा यहीं कि -8 है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, दोनों साइड क्यूब रूट करूँगा तो u टू दी पावर 1/3 निकालूंगा, बिल्कुल ईजी है। या इसकी वैल्यू क्या आएगी -5 आएगी और v टू दी पावर ये v है 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, ठीक है ना। अब मैं जो वन सोल्यूशन कंसीडर किया था इक्वेशन नंबर आई थिंक 2 का, तो मैं क्या करूँगा उसको सॉल्व करूँगा। तो z में कंसीडर किए थे तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। तो z इक्वल्स टू क्या कंसीडर किए थे u टू दी पावर 1/3 प्लस v टू दी पावर क्या 1/3। तो हमारे पास u टू दी पावर 1/3 देख लीजिए यहाँ पे और v टू दी पावर 1/3 है। तो मैं सिंपली पुट करके इसको 1 रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे -5 फिर से -2 तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, एक रूट -7 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूट के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट रूट निकालते हैं कैसे हम। नेक्स्ट रूट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ ओमेगा फिर u टू दी पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर v टू दी पावर क्या 1/3। तो सिंपली इसके लिए भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे u टू दी पावर 1/3 का वैल्यू क्या -5। तो ऐसे कर दीजिए, फिर ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा/2। फिर क्या करिए प्लस लगाइए, फिर v टू दी पावर 1/3 की वैल्यू क्या -2 तो उसे कर दीजिए और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 माइनस √3 आयोटा/2, ठीक है। अब आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए सिंपली, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप क्या करिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर -2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि दिस एम्प्लाइज क्या मिलेगा हमारे पास 5 - 5 √3 फिर से आयोटा/2 फिर से क्या मिलेगा प्लस फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 + 2 √3 आयोटा/2। अब मैं क्या करूँगा 1/2 दोनों में देख लीजिए। तो 1/2 को क्या करेंगे सिंपली बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास क्या मिलेगा 5 √3 आयोटा फिर से क्या मिलेगा +2 √3 आयोटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर ही और ये 5 + 2 क्या हो गया 7 हो जाएगा और 5 √3 आयोटा 2 √3 आयोटा। तो 5 बड़ा है ना तो यार सब्ट्रैक्ट करेंगे आप बिल्कुल ईजी ये कर सकते हैं -3 √3 आयोटा, ठीक है। तो ये एक रूट मेरा ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब मैं नेक्स्ट रूट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो नेक्स्ट रूट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ z इक्वल्स टू क्या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं 1/3 प्लस फिर से क्या ओमेगा फिर v टू दी पावर क्या 1/3, ठीक है। तो नेक्स्ट रूट हमारा होगा बिल्कुल इसी के सिमिलर आएगा तो क्या होगा 1/2। तो मैं आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल इसके सिमिलर आएगा, ठीक। केवल प्लस माइनस का अंतर होगा। तो 7 + 3 √3 आयोटा हो गया। अब मैं तीनों रूट्स निकाल चुका हूँ। अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इक्वेशन था उसको मैं किससे डिमिनेट किया था। आप ध्यान दीजिए, मैं इस इक्वेशन को h से डिमिनेट किया था। तो h की वैल्यू क्या था -1 था। तो मैं लिख सकता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा और बचा है ध्यान दें। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंस z इक्वल्स टू x - h, ध्यान दीजिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर x फिर -h की वैल्यू क्या है -1 से डिमिनिश किए थे ना। फिर इसको लिख सकते हैं बिल्कुल z इक्वल्स टू क्या x + 1 लिख सकते हैं ना। अब मैं x की वैल्यू तो निकालना हूँ मेरा, तो अभी तो ये जो रूट्स निकाले हैं वहाँ यहाँ पे एक रूट ये और एक रूट ऊपर निकाले हैं, ठीक है ना -7। ये जो रूट्स आया वो z में जो बना था मेरा इक्वेशन उसका था, लेकिन हमें रूट्स किसका निकालना है, हमें तो क्वेश्चन में जो पहला इक्वेशन था उसका निकालना है। तो उसके रूट्स निकालने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो अब मैं x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू z -1। अब मैं क्या करूँगा कि इसका यूज करूँगा, z की वैल्यू मेरा निकल गया 3 रूट्स। तो x की वैल्यू निकालने के लिए z -1 एक बार करेंगे, फिर z नेक्स्ट रूट, फिर z नेक्स्ट रूट के लिए करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ। ये देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 आर देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 जो माने थे आर हमारे पास क्या है, एक तो x इक्वल्स टू z
-1 है तो z की वैल्यू एक मैं क्या निकाला हूँ -7 फिर -1 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा एक रूट। इक्वेशन 1 का रूट निकालना है। फिर से x = z -1 तो एक z की वैल्यू मैं क्या अभी निकाला हूँ 1/2 निकाला हूँ, ठीक है। फिर से क्या है 7 -3 आयोटा फिर से -1, ठीक। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो हम लिख सकते हैं कि 7/2, ठीक। फिर से -1 फिर से माइनस क्या 3√3 आयोटा/2, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूँगा कि इसका वैल्यू आएगा 5/2, आप चाहे तो कर लीजिएगा, और -3√3 आयोटा/2। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि सबको समझ आए, ठीक है ना। वीक स्टूडेंट हो उसे भी समझ आए, वैसे आप लोग होशियार है ही। तो 1/2 फिर से कॉमन ले लेंगे दोनों में, देख लीजिए। फिर से 5 -3√3 आयोटा, तो यही मेरा एक रूट होगा। अब मैं नेक्स्ट जो थर्ड रूट है उसको निकाल के बिल्कुल आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो x = z -1 तो एक z की वैल्यू क्या हम निकाले थे 1/2, बिल्कुल इसकी कंजुगेट था। तो क्या होगा 7 + √3 आयोटा/1 तो इसको लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से 7/2 फिर से -1 ये वाला, ठीक है। इसके लिए +3√3 आयोटा/2 और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वही आएगा 5/2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3√3 आयोटा/2, ठीक है। फिर 1/2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 + 3√3 आयोटा। स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।